एक डॉक्टर और एक मरीज के बारे में हम सोचें। जब एक मरीज डॉक्टर से मिलता है और उससे सहायता मांगता है, तो डॉक्टर सिर्फ एक छड़ी घुमाकर उसे ठीक नहीं कर देता है, बल्कि डॉक्टर उसको कोई प्रिस्क्रिप्शन देता है, कुछ एडवाइस देता है, कहेगा कि कुछ दवाइयां ले, आराम करे या खाने में कुछ परहेज करे। लेकिन अगर ये मरीज डॉक्टर पे विश्वास नहीं करेगा और उसके निर्देशों को मानेगा नहीं, तो उसकी परिस्थिति बदल नहीं सकती है। उसकी बीमारी जो है वो नहीं जाएगी, वो वहीं की वहीं रहेगी। इसी तरह जब हम अपने संकटों को लेकर परमेश्वर के पास आते हैं, वो हमें पवित्र शास्त्र बाइबल से अनेक आज्ञाओं को देता है, और हर एक आज्ञा जो हमें बाइबल से प्राप्त होती है, उसका ये उद्देश्य एक ही होता है कि वो हमें यीशु मसीह तक पहुंचाए, यीशु मसीह का प्रकाशन हो। अगर हम उन आज्ञाओं को मानेंगे तो वो इस बात को साबित करेगा कि हमने यीशु मसीह को जाना है और उस पर विश्वास किया है। हमारा जो पहचान है उसका और मजबूत हुआ है, उस पर विश्वास जो है और मजबूत हुआ है, और उस पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर हमें हमारे संकटों से बचाता है। हमारा आज्ञा मानना डॉक्टर के दिए हुए दवाई को लेने के बराबर है। इस बात को दर्शाता है कि हम ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमें चंगा करता है और हमें छुटकारा दिलाता है। आइए आज इसी बात को हम आज के खंड से सीखेंगे। रूत के 3 अध्याय 12वें आयत से 15वें आयत। मैं आपके लिए इस खंड को पढ़ूंगा। और सच तो है कि मैं छुड़ाने वाला कुटुंबी हूं, तो भी एक और है जिसे मुझसे पहले ही छुड़ाने का अधिकार है। अतः रात भर ठहरी रहे, और सवेरे यदि वह तेरे लिए छुड़ाने वाले का काम करना चाहे तो अच्छा, वही ऐसा करे। परंतु यदि वह तेरे लिए छुड़ाने वाले का काम करना न चाहे तो यहोवा के जीवन की शपथ, मैं ही वह काम करूंगा। भोर तक लेटी रही। तब वो उसके पांवों के पास भोर तक लेटी रही, और इससे पहले कि कोई दूसरे को पहचान सके वह उठी। तो बोआज ने कहा, कोई जानने ना पाए कि खलिहान में कोई स्त्री आई थी। तब बोआज ने कहा, जो चद्दर तू ओढ़े है उसे फैला कर पकड़ ले। और जब उसने उसे पकड़ा, तब उसने 6 नपुए जौ नाप कर उसको उठा दिया। फिर वह नगर में चली गई। आज का जो पहला जो बिंदु है वो ये है कि परमेश्वर पर विश्वास करो। परमेश्वर पर विश्वास करो। इस खंड से पहले 11वें आयत में बोआज ने रूत को आश्वासन दिया था कि वो उससे विवाह करेगा। एक नजदीकी रिश्तेदार के अधिकार का प्रयोग करते हुए रूत को उसके संकटों से वो बचाना चाहता था, उसीलिए वो उससे विवाह कर रहा था, ताकि रूत को उसके संकटों से बचाया जाए। लेकिन 12वें आयत में बोआज उस कहानी में एक ट्विस्ट लेकर आता है। हम उसको पढ़ेंगे। देखिए वो वहां पर उसको क्या कहता है।
बोआज उससे कहता है वहां पर कि एक व्यक्ति है, यानी उससे अलग और कोई व्यक्ति है जो उससे भी ज्यादा नजदीकी रिश्तेदार है, और उसका एलीमेलेक से और एलीमेलेक के कुटुंब से अर्थात नओमी के कुटुंब से और भी नजदीकी संबंध है, बोआज से अधिक नजदीकी संबंध। इसलिए उस नजदीकी रिश्तेदार का पहला अधिकार होता है कि वो उस कुटुंब को उनके संकटों से छुड़ाए। अर्थात इसका मतलब यह भी है कि उस संबंधी का पहला अधिकार है रूत से विवाह करने का। अगर वो उस अधिकार को छोड़ देता है तो ही बोआज के पास वो अधिकार जाएगा और बोआज रूत से विवाह कर पाएगा। और 13वें आयत में देखिए वो क्या कहता है, अतः रात भर ठहरी रहे और सवेरे यदि वह तेरे लिए छुड़ाने वाले का काम करना चाहे तो अच्छा, वही ऐसा करे, परंतु यदि वह तेरे लिए छुड़ाने वाले का काम करना न चाहे तो यहोवा के जीवन की शपथ मैं ही वह काम करूंगा, भोर तक लेटी रहे। हम यहां पर क्या सीखते हैं? हम एक बात जो यहां पर सीखते हैं वो ये है कि नजदीकी रिश्तेदार रूत को उसके संकटों से बचाने के लिए मजबूर नहीं है। नजदीकी रिश्तेदार जो भी है वो रूत को उसके संकटों से बचाने के लिए मजबूर नहीं हुए, कोई जबरदस्ती नहीं है उसके ऊपर। बोआज रूत से उस नजदीकी रिश्तेदार के बारे में देखो क्या कहता है, कहता है और सवेरे यदि वह तेरे लिए छुड़ाने वाले का काम करना चाहे तो अच्छा, वही ऐसा करे। देखिए यहां पे अनिश्चितता को दर्शा रहा है कि पता नहीं है कि वो ये करेगा ये नहीं करेगा। ये बात पक्की नहीं है कि नजदीकी रिश्तेदार रूत को छुड़ाएगा, उससे विवाह करेगा। उसके बाद उसी आयत में बोआज कहता है परंतु यदि वह तेरे लिए छुड़ाने वाले का काम करना न चाहे, यदि, चाहना, ये सब चीजें जो है अनिश्चितता को दर्शाता है। हमें यह निश्चय नहीं है कि नजदीकी रिश्तेदार क्या चुनाव करेगा। रूत का छुटकारा पूरी तरीके से उसके चाह पर निर्भर है। फिर से कहता हूं, रूत का जो छुटकारा है वो पूरी तरीके से उसके चाह पर निर्भर है। वो जो शब्द है चाह, उसका अनुवाद इच्छा या खुशी करके भी किया जा सकता है। अगर वो नहीं चाहता, अगर उसकी इच्छा नहीं है, अगर वो उसकी खुशी नहीं है, तो वो रूत को न छुड़ाने का निर्णय कर सकता है, नहीं करना शादी। ये इस बात को दर्शाता है कि छुड़ाने का काम पूरी तरीके से छुड़ाने वाले के चाह, उसकी इच्छा, उसके खुशी पर निर्भर है। फिर से कहूंगा, छुड़ाने का जो काम है पूरी तरीके से छुड़ाने वाले के चाह, उसकी इच्छा, उसके खुशी पर निर्भर है। पिछले हफ्ते हमने क्या सीखा था कि परमेश्वर पापियों को छुड़ाता है, परमेश्वर पापियों का छुड़ाने वाला है। वो उनको उनके पापों के संकटों से छुड़ाता है, लेकिन परमेश्वर किसी भी पापी को छुड़ाने के लिए मजबूर नहीं है। कभी उसके ऊपर कोई दबाव नहीं रहा है कि वो किसी को छुड़ाए। वो चाहता, परमेश्वर अगर चाहता तो सारे मानव जाति को उनके पापों के संकटों का अनुभव करने के लिए छोड़ सकता था। जरूरी नहीं था उसके लिए कि किसी को बचाना। पूरी मानव जाति को वो चाहे तो नरक में भेज सकता था।
लेकिन वो बहुतों को, सारों को नहीं, सबको नहीं, बहुतों को यीशु मसीह के द्वारा छुड़ाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उसकी चाह है, उसकी इच्छा है, उसकी खुशी है। और पवित्र शास्त्र में इस बात को स्पष्टता से सिखाया गया है कि हमारा उद्धार, हमारा छुटकारा परमेश्वर की इच्छा, उसकी चाह, उसकी खुशी के अनुसार हुआ है। कोई उस पर किसी ने उसके ऊपर जबरदस्ती नहीं किया, वो अपनी इच्छा से उसने जो किया वो किया। इस बात को हम एफेसियों की किताब में देखिए पौलुस एफेसस के विश्वासियों से क्या कहता है। एफेसियों का पहला अध्याय, एफेसियों का पहला अध्याय और उसका 5वां आयत पढ़े, 5वां आयत। और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके ले पालक पुत्र हो। जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर को निर्णय करना था कि किसी को छुड़ाना है उसके पापों के परिणामों से या नहीं छुड़ाना है, और उसने हमें छुड़ाने का निर्णय किया। क्या लिखा है वहां पर? अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार। उसने अपनी इच्छा के अनुसार हमें चुना, हमें पहले से ठहराया। किसके लिए? कि एक दिन वो यीशु मसीह के द्वारा हमें अपने ले पालक पुत्र और पुत्री बनाएगा। तो उद्धार का कार्य, छुड़ाने का कार्य पूरी तरीके से परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है। 11वें आयत को पढ़े। उसी में यानी यीशु मसीह में, जिसमें हम भी उसी की मनसा से, यानी परमेश्वर की मनसा से, परमेश्वर के उद्देश्य से, जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मिरास पाए। तो यहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने अपनी इच्छा के अनुसार हमें पहले से ठहराया कि वो हमें एक मिरास देगा। तो देखिए, ये सब कुछ परमेश्वर की इच्छा पर आधारित है, उसकी चाह पर आधारित है। हमारे खंड में वापस आते हैं। बोआज फिर रूत से कहता है, परंतु यदि वह तेरे लिए छुड़ाने वाले का काम करना न चाहे तो यहोवा के जीवन की शपथ मैं ही वो काम करूंगा। नजदीकी रिश्तेदार और छुड़ाने वाला होने के कारण बोआज अपनी चाह, अपनी इच्छा, अपनी खुशी को यहां पर स्पष्ट करता है। वो कहता है अगर वो नजदीकी रिश्तेदार या दूसरा नजदीकी रिश्तेदार रूत को छुड़ाने का काम ना करना चाहे तो वो खुद रूत को छुड़ाएगा। और उस बात की पुष्टि करने के लिए वो शपथ लेता है, और इसलिए वो कहता है यहोवा के जीवन की शपथ। जब वो कहता है यहोवा के जीवन की शपथ, वो ये कहना चाह रहा है, और आप बाइबल में देखना बहुत सारे जगह पर इसका इस्तेमाल हुआ है। यहोवा के जीवन की शपथ लोग खाते थे। इसका अर्थ यह है कि इज़राइल का जीवित परमेश्वर, जो हमेशा अपने लोगों को उनके संकटों से बचाता है, वही उसके शब्दों को यथार्थ में बदलेगा। तो शपथ यहां पर यह नहीं बोला जा रहा है कि अगर नहीं गाया तो उसको नुकसान होगा या मेरे को नुकसान होगा। नहीं, यह बोला जा रहा है, इसका कहने का मतलब यह है
कि मैंने जो अभी बोला उसका पूर्तिकरण हमारा जीवित परमेश्वर खुद करेगा, क्योंकि वो जीवित है, वो सामर्थी है, वो जरूर इस बात को पूरा करेगा। तो बोआज इस बात का अंगीकार कर रहा है कि रूत के छुटकारे की गारंटी उसके शब्दों से नहीं हो रहा है। तो बोले कि रूत को कह रहा है कि तेरा जो छुटकारा है उसकी गारंटी मेरे शब्दों पर नहीं है, हां मैं बोल रहा हूं, बल्कि परमेश्वर के विश्वास योग्यता से हो रहा है जो अपने लोगों को उनके संकटों से बचाता है। उसलिए वो कह रहा है कि यहोवा के जीवन की शपथ, यानी मैं जो कह रहा हूं, अगर अपनी ताकत से तो नहीं कर सकता हूं इसको, लेकिन हमारा जीवित परमेश्वर है जो इस बात को पूरा करेगा, क्योंकि वो अपने लोगों को संकटों से बचाता है। उसीलिए मैं विश्वास के साथ इस बात को तुझे कह सकता हूं कि मैं तुझे छुड़ाऊंगा, क्योंकि मेरे शब्दों को पूरा करने वाला और कोई नहीं बल्कि मेरा परमेश्वर है। यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम परमेश्वर के लोग ठहरे हैं। हम कैसे परमेश्वर के लोग बने? अगर परमेश्वर अपने लोगों को छुड़ाता है तो क्या हम परमेश्वर के लोग हैं? इज़राइल के लोग तो थे परमेश्वर के लोग, क्या हम हैं? जी हां, जितने भी लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया वो परमेश्वर के लोग हैं। लेकिन हम अक्सर अपने आप को अनेक संकटों में पाते हैं, क्योंकि हम पाप करके यीशु से दूर होते जाते हैं। विश्वासी बनने के बाद यह अक्सर होता है, हम पापों के कारण अपने आप को संकटों में पाते हैं, क्योंकि हम पापों के कारण यीशु मसीह से दूर हो चुके हैं। लेकिन अगर हम अपने पापों से पश्चाताप करें और यीशु मसीह के पास वापस आए, तो परमेश्वर ये गारंटी देता है कि वो फिर से हमें हमारे पापों के संकटों से बचाएगा। यानी हम सब दूर चले जाते हैं और दूर जाने के कारण हमारे ऊपर संकट आते हैं, लेकिन अगर हम पश्चाताप करें और यीशु मसीह पर फिर से विश्वास करें, उसके पास लौट आए, तो परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे जितने भी संकट तुम्हारे पापों के कारण तुम्हारे जीवन में उत्पन्न हुए, उनसे मैं तुम्हें बचाऊंगा, तुम्हें छुड़ाऊंगा। मैं चाहता हूं कि हम पहले कुरिन्थियों का पहला अध्याय और उसका 30 और 31 पढ़ें। पहले कुरिन्थियों का पहला अध्याय उसका 30 और 31। परंतु उसी की ओर से, किसकी ओर से? परमेश्वर की ओर से। परंतु परमेश्वर की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए, यानी यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान, धर्म और पवित्रता और छुटकारा ठहरा है। ये आयतें हमको ये सिखा रही है कि परमेश्वर ही है जो हमें यीशु मसीह पर विश्वास में लेकर आया है। देखिए वहां पर कैसे लिखा है, परंतु उसी की ओर से, परमेश्वर की ओर से तुम यीशु मसीह में हो। यीशु मसीह में हम कैसे होते? विश्वास के द्वारा। तो विश्वास में कौन लेकर आए? हम अपने आप को नहीं लेकर आए, परमेश्वर हमें विश्वास में लेकर आया है। उसके अनुग्रह से हमने विश्वास किया है, और क्योंकि हम अभी यीशु मसीह में हैं, तो यीशु मसीह हमारे लिए क्या बनकर आया है? वहां पर लिखा है ज्ञान, धार्मिकता, पवित्रता और छुटकारा। छुटकारा। तो इसका मतलब है कि परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हमें छुड़ा रहा है। तो हम जब तक यीशु मसीह को थामे रहेंगे, तब तक परमेश्वर हमें हमारे संकटों से बचाता रहेगा।
इसीलिए हमें परमेश्वर पर विश्वास करते रहेंगे, क्योंकि वही हमें हमारे पापों के परिणामों से छुटकारा दिलाता है, वही हमारा छुड़ाने वाला है। इसीलिए हमारा भरोसा हमेशा इस परमेश्वर पे होना चाहिए जो हमें विश्वास में लेकर आया और यीशु मसीह के द्वारा हमें छुटकारा दिला रहा है। हमारा भरोसा हमेशा उसके ऊपर होना चाहिए, हमारा विश्वास हमेशा उसके ऊपर होना चाहिए। हमारा विश्वास कभी भी, जब हम संकटों में पड़ते हैं, हमारा विश्वास कभी भी लोगों पर नहीं होना चाहिए। यानी कि पहला हमारा रिएक्शन हमेशा किससे जाकर मदद मांगे, ना कि किसी और वस्तु पर, बल्कि हमारा विश्वास सिर्फ परमेश्वर पर होना चाहिए। दाऊद राजा ने पूरा एक भजन इस विषय पर लिखा है, लेकिन उस भजन से मैं केवल 2 आयतों को मैं पढ़ना चाहूंगा। भजन 20 और उसका 7वां और 8वां आयत पढ़े। भजन 20 उसका 7वां और 8वां आयत। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। वो तो झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे खड़े हैं। दाऊद कहता है कि जो राजा और उसकी सेना रथों और घोड़ों पर विश्वास करता है, वो झुक गए और गिर पड़े, उनका नाश हो गया। लेकिन इज़राइल का राजा और उसकी सेना परमेश्वर पर विश्वास करता है, इसीलिए उनके साथ क्या होता है, वो उठते हैं और सीधे खड़े रहते हैं, यानी वो युद्ध में विजय प्राप्त करते हैं। ये परमेश्वर के लोगों के लिए बहुत ही एक अच्छी शिक्षा प्रदान करता है। हम जब संकट में पड़ते हैं तब हमें पहले परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए। कोई और चीज करने से पहले प्रार्थना, परमेश्वर से प्रार्थना, परमेश्वर से मदद मांगना है। और फिर ये इस बात को दर्शाता है कि हमारा भरोसा उसके ऊपर है। हम किसी मनुष्यों के ऊपर, किसी वस्तु के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे। हां, उसके बाद हम किसी नजदीकी लोगों से मदद जरूर मांग सकते हैं, लेकिन उसका मतलब यह नहीं है कि हम उस पर भरोसा करते हैं। क्योंकि अगर परमेश्वर की चाह है, उसकी इच्छा है, उसकी खुशी है, तो परमेश्वर हमारे नजदीकी लोगों के द्वारा कार्य करेगा। लेकिन अगर यह परमेश्वर की चाह नहीं है, इच्छा नहीं है, खुशी नहीं है, तो हमारे नजदीकी लोग भी हमारी मदद नहीं कर पाएंगे। भले उनकी चाह, उनकी इच्छा, उनकी खुशी ये थी कि वो हमारी मदद करे, फिर भी वो हमारी मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा नहीं थी। इसलिए हम में से जो लोग हमारे पापों के कारण अनेक संकटों में डूबते जा रहे हैं, हमें अपने आप को याद दिलाना चाहिए कि परमेश्वर हमारा छुड़ाने वाला है। हमारा पहला कदम हमेशा यह होना चाहिए कि हम परमेश्वर पर विश्वास करें, उससे प्रार्थना करें। किसी और के सामने निवेदन करने से पहले हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। दूसरा बिंदु आज का, पहला बिंदु यह था कि परमेश्वर पर विश्वास करो। दूसरा बिंदु है उसकी आज्ञा मानो, उसकी आज्ञा मानो। रूत को छुड़ाने का शपथ लेने के बाद बोआज रूत से कुछ करने को कहता है। वो उससे 13वें आयत के शुरुआत में कहता है रात भर ठहरी रहे, और उसी आयत के अंत में कहता है भोर तक लेटी रहे। बोआज रूत को भोर तक खलिहान पर रहने को क्यों कहता है? उस सवाल का उत्तर हम आगे पढ़ेंगे तो ही हम पाएंगे। बोआज ने जो कुछ भी कहा उसको फिर रूत मान लेती है। 14वें आयत में, 14वें आयत की शुरुआत,
14वें आयत की शुरुआत में ऐसा लिखा है, तब वह उसके पांवों के पास भोर तक लेटी रही और इससे पहले कि कोई दूसरे को पहचान सके वह उठी। भोर को अंधेरा रहते ही रूत उठ गई। वो एक ऐसा समय था जब इतना अंधेरा फिर भी था कि कोई किसी को पहचान नहीं पाएगा उस अंधेरे में। बोआज भी उसी समय पर उठता है और वो रूत से कहता है, कोई जानने न पाए कि खलिहान में कोई स्त्री आई थी। वो रूत से कह रहा है कि जल्दी से अब जाओ यहां से, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई भी व्यक्ति ये जाने कि एक स्त्री रात के समय पर खलिहान पर आई थी। क्योंकि खलिहान पर जो काम होता है वो जो रात को होता है, तब वहां पर कोई स्त्रियां नहीं आती, सिर्फ पुरुषों का काम होता है। तो वो बोलता है कि उससे कि कोई ना जान पाए कि तू यहां पर आई थी, जल्दी से तू यहां से चली जा। क्योंकि वो यहां पर क्या कर रहा है, वो रूत के इज्जत को बचाना चाहता है यहां पर। क्योंकि 11वें आयत में उसने कहा था, मेरे नगर के सब लोग जानते हैं कि तू एक भली स्त्री है या योग्य स्त्री है। लेकिन अगर कोई उसको भोर के समय खलिहान से जाते हुए देखेगा तो वो उस पर व्यभिचार का आरोप लगा सकते हैं। ये स्त्री रात को खलिहान पर क्या कर रही थी जहां पे सिर्फ पुरुष होते थे। और फिर उसके लिए क्या होगा, विवाह करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसके चरित्र पर एक दाग लग जाएगा। लेकिन बोआज ने रूत को बचाने के लिए पहले से एक योजना बनाई थी। आप 15वें आयत को पढ़े। 15वें आयत में देखिए क्या लिखा है वहां पर। तब बोआज ने कहा, जो चद्दर तू ओढ़े है उसे फैलाकर पकड़ ले। और जब उसने उसे पकड़ा तब उसने 6 नपुए जौ नापकर उसको उठा दिया। फिर वो नगर में चली गई। बोआज रूत से कहता है कि जो शॉल उसने ओढ़ कर रखा था उसको फैला कर पकड़ ले। और उसने वैसा ही किया। और बोआज ने जौ नाप कर उसके शॉल में डालकर दे दिया और रूत ने उसको पकड़ लिया। ऐसा करने का मुख्य कारण यह था कि जब रूत शहर को वापस लौटेगी, जब कोई भी उसे देखेगा तो वो ये सोचेगा कि ये गरीब स्त्री सुबह सुबह अपने घर के लिए अनाज ढूंढकर खलिहान पर गई थी, ताकि कोई भी उसके नैतिकता पर संदेह ना करे और उसकी शादी मुश्किल में ना पड़ जाए। इसीलिए बोआज ने ये किया था। जब बोआज ने उसको मध्य रात्रि में उसको वहां पर खलिहान पर देखा, तब से उसने यही योजना बना ली थी। क्योंकि वो तभी भी उसको तुरंत वहां से भेज नहीं सकता था, क्योंकि कौन सी स्त्री है जो रात को मध्य रात्रि को अनाज लेने खलिहान पर आती है। सुबह सुबह जल्दी जल्दी लोग आते हैं, खेतों में काम शुरू हो जाता है, खलिहानों में काम शुरू हो जाता है। उसीलिए वो उससे कहता है, वहां उसने उससे रात को कहा, रात भर ठहरी रहे, भोर तक तू यहां पर लेटी रहे। वो उस 6 नपुए जौ से रूत का इज्जत और भविष्य सुरक्षित कर रहा था। 6 नपुए जौ से वो रूत के भविष्य, उसके इज्जत को सुरक्षित रख रहा था। रूत को उसके जीवन के बाकी संकटों से छुड़ाने के लिए बोआज ने फिर से जौ का अनाज उसे दिया।
जौ का अनाज उसे दिया। जौ अथवा गेहूं के द्वारा बोआज रूत को उसके संकटों से छुड़ाता आ रहा था। जब वो मोआब देश से आए, उनके पास खाने को कुछ नहीं था, बोआज ने उनको क्या दिया? जौ दिया, गेहूं दिया, यानी अनाज दिया। और फिर से एक और बार उसको उसके संकटों से बचाने के लिए वो क्या उसे देता है? उसे अनाज देता है। लेकिन वो जौ अथवा गेहूं पाने के लिए ये जरूरी था कि रूत बोआज के आज्ञाओं को माने। अगर वो वहां से रात को चली गई होती तो क्या होता? लेकिन क्योंकि उसने उसके आज्ञाओं को माना, वो रात भर वहीं ठहरी रही, तो उसने वो अनाज पाया और वो अपने संकटों से बच गई। इसी तरह परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा विश्वासियों को उनके जीवन के बाकी संकटों से छुड़ा रहा है। मैंने काफी बार कह चुका हूं, रूत की किताब में बोआज परमेश्वर पिता को दर्शाता है, और ये जो जौ और अनाज, ये जो जौ और गेहूं है, उसका अनाज है, वो यीशु मसीह को दर्शाता है। परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा अपने लोगों को उनके संकटों से बचा रहा है। लेकिन यीशु मसीह को और अधिक पाने के लिए विश्वासियों को परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना जरूरी है। आज्ञाओं को माने बिना आप यीशु मसीह को पा नहीं सकते। परमेश्वर आपको आपके संकटों से छुड़ाना चाहता है, उसके लिए वो आपको आज्ञाएं देता है और उन आज्ञाओं को मानना जरूरी है। मैं इसको और थोड़ा समझाना चाहूंगा। क्योंकि विश्वासी परमेश्वर पर विश्वास करता है, अपने संकटों से छुटकारा पाने के लिए परमेश्वर तब क्या करता है? वचन के द्वारा उन्हें आज्ञाएं देता है। हम विश्वासियों की बात हो रही है, ठीक है, अविश्वासियों की बात नहीं हो रही है, विश्वासियों की बात हो रही है। हम जब परमेश्वर पर विश्वास करते हैं कि तू मुझे मेरे संकटों से बचा, तो परमेश्वर हमें कहां ले जाता है? अपने पवित्र शास्त्र में ले जाता है। वचन के द्वारा वो हमें छुड़ाता है। वचन के द्वारा वो हमें आज्ञाएं देता है ताकि हम उनको माने। लेकिन हमें यह समझने की जरूरत है कि आज्ञाएं सिर्फ आज्ञाएं नहीं होती। आज्ञाएं सिर्फ आज्ञाएं नहीं होती, बल्कि उन आज्ञाओं के द्वारा परमेश्वर यीशु मसीह को हम पर प्रकट कर रहा है। फिर से कहता हूं, जब भी परमेश्वर कहता है कि ये करो, ये मत करो, ये सिर्फ आज्ञाएं नहीं है, इन आज्ञाओं में यीशु मसीह छुपा हुआ है। कुछ करने को कहता है तो वो यीशु मसीह की ओर इशारा करता है। कुछ ना करने को कहता है तो कहता है कि यीशु मसीह ऐसा नहीं है। हर एक आज्ञा हमें यीशु मसीह का प्रकाशन देता है। अविश्वासी उन आज्ञाओं को ठुकराते हैं क्योंकि वो उन आज्ञाओं में प्रकट होने वाले यीशु से बैर करते हैं, इसीलिए वो आज्ञाओं को नहीं मानते हैं। लेकिन विश्वासी उन आज्ञाओं को मानते हैं क्योंकि वो उसमें से प्रकट होने वाले यीशु से प्रेम करते हैं। उन आज्ञाओं के द्वारा वो यीशु मसीह के ज्ञान में बढ़ते हैं और उन आज्ञाओं के द्वारा यीशु मसीह पर उनका विश्वास और मजबूत होता है। इसीलिए परमेश्वर लगातार उनको उनके संकटों से बचाता है, क्योंकि वो आज्ञाओं को पाते हैं, आज्ञाओं में वो यीशु मसीह को देखते हैं, आज्ञाओं को स्वीकार कर लेते हैं और आज्ञाओं को स्वीकार करके क्या करते हैं? उस पर चलते हैं, उसको मानते हैं। तब परमेश्वर उनको उनके संकटों से छुड़ाता है। क्योंकि इसलिए छुड़ाता है क्योंकि हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, हमने उसको स्वीकारा, हमने उसको ठुकराया नहीं। तो एक मसीह की आज्ञाकारिता उसके विश्वास को दर्शाता है। एक मसीह की
आज्ञाकारिता उसके विश्वास को दर्शाता है, क्योंकि उसने वचन में यीशु मसीह को देखा जिससे वो प्रेम करता है, उसीलिए वो वचन की आज्ञाओं को मानता है, नहीं तो नहीं मानता। इसलिए देखिए प्रेरित यूहन्ना क्या कहता है। प्रेरित यूहन्ना पहले यूहन्ना और उसके दूसरे अध्याय, पहले यूहन्ना उसके दूसरे अध्याय और उसका तीसरा और चौथा आयत पढ़े। तीसरा और चौथा आयत। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। फिर से पढ़ूंगा, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। जो कोई ये कहता है मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वो झूठा है और उसमें सत्य नहीं। जो लोग यीशु मसीह को जान गए हैं वही उसके आज्ञाओं को मानते हैं। जो लोगों ने यीशु मसीह को नहीं जाना है वो कभी उसकी आज्ञाओं को नहीं मानेंगे। इसका एक अच्छा उदाहरण हमने पिछले हफ्ते देखा था। हमने सीखा कि परमेश्वर उन विश्वासियों पर करुणा करता है जो दूसरे विश्वासियों पर करुणा करते हैं। फिर से कहूंगा, हमने पिछले हफ्ते क्या सीखा था? परमेश्वर उन विश्वासियों पर करुणा दर्शाता है जो दूसरे विश्वासियों पर करुणा करते हैं। दूसरे शब्दों में कहूं तो परमेश्वर उन विश्वासियों को छुड़ाता है जो दूसरे विश्वासियों को उनके संकटों से छुड़ाते हैं। और परमेश्वर ऐसा इसलिए करता है क्योंकि जो विश्वासी एक दूसरे को करुणा दर्शाता है, उसको उसके संकट से बचाता है, उसका व्यवहार यह बताता है कि वो यीशु मसीह के ज्ञान और विश्वास में बढ़ा है। जब परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी कि वो एक दूसरे पर करुणा दिखाए, तब उन्होंने उस आज्ञा के अंदर सिर्फ आज्ञा नहीं देखा, उस आज्ञा के अंदर उन्होंने यीशु मसीह को देखा। उन्हें यह समझ आया कि कैसे मसीह यीशु ने उनके प्रति करुणा को दर्शाया है। उनके पापों का दंड चुकाने के लिए यीशु ने क्रूस पर परमेश्वर के क्रोध को सहा और अपनी जान तक दे दी, ताकि परमेश्वर उनको उनके पापों के परिणामों से छुड़ा ले। ये यीशु मसीह की करुणा है। और क्योंकि विश्वासी यीशु मसीह की करुणा को देखता है, वो खुद करुणा दूसरों को दर्शाता है। उसीलिए परमेश्वर उसको उसके संकटों से बचाता है। इसलिए नहीं कि क्योंकि उसने कुछ अच्छे कार्य किए, इसलिए क्योंकि उसने यीशु मसीह पर विश्वास किया है। इस शिक्षा का एक और अच्छा उदाहरण हम अय्यूब की किताब में पाते हैं। अय्यूब एक धर्मी व्यक्ति था, लेकिन उसमें एक कमी, एक घटी थी। जो भी विश्वासी उसके खिलाफ पाप करता था, उनके प्रति वो बहुत क्रोधित होता था। पेशेंस लेवल बिल्कुल नहीं था उसका। कोई भी विश्वासी उसके विरोध में कुछ बोल दे या कह दे या उससे पाप कर दे तो वो उससे बहुत क्रोधित होता था। उसीलिए आखिर के किताब के अंत में जाकर जब अय्यूब अपने इस गलती, इस पाप को समझता है और पश्चाताप करता है, तो परमेश्वर उसे कुछ कहता है। परमेश्वर उसे कहता है कि तुम अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना करो। जिन दोस्तों ने, जिन विश्वासियों ने तेरे विरोध पाप किया, उन्हीं विरोधियों के लिए, उन्हीं विश्वासियों के लिए तुम प्रार्थना करोगे। यह परमेश्वर की आज्ञा थी अय्यूब के लिए कि तुम ऐसा करोगे।
क्यों परमेश्वर ने यह आज्ञा दी? क्योंकि जब अय्यूब ने इस आज्ञा को सुना तो उसने वहां पर किसको पहचाना? यीशु मसीह को पहचाना। कैसे? क्योंकि अपने ही खिलाफ पाप करने वालों के लिए प्रार्थना किसने किया? यीशु मसीह ने किया। ये यीशु मसीह का व्यवहार है। तो जब अय्यूब को ये आज्ञा दी गई तो परमेश्वर ने क्यों ये आज्ञा दी? क्योंकि इस आज्ञा के द्वारा यीशु मसीह प्रकट होता है। परमेश्वर ये सिखा रहा है कि तुम्हें यीशु मसीह की तरह होना है। जो अपने विरोध में कोई पाप करता है तो उससे क्रोधित नहीं होता है, बल्कि उसके लिए प्रार्थना करता है। क्रूस पर यीशु ने उनके लिए प्रार्थना किया जिन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया था। इसलिए अय्यूब को अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना करने को बोलकर परमेश्वर उस पर यीशु मसीह को प्रकट करता है। इसलिए उस दिन जब अय्यूब ने अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना किया तब उसने इस बात को दर्शाया कि उसने यीशु मसीह को जान लिया है और अधिक जाना है। यीशु मसीह आया नहीं है, लेकिन परमेश्वर अपनी आज्ञाओं के द्वारा, अपने वचन के द्वारा पुराने नियम के संतों में भी यीशु मसीह का प्रकाशन दे रहा था। अपने वचन के द्वारा उसने यीशु मसीह का प्रकाशन उसके ऊपर किया, और जब उसने उस आज्ञा को माना तो वो इस बात को दर्शाता है कि उसने वहां पर यीशु मसीह को देखा और उसलिए उसने उस आज्ञा को माना। तो उसने जैसे ही यीशु मसीह को अपना लिया, यीशु मसीह की तरह बन गया, तो क्या हुआ? परमेश्वर ने तुरंत उसको उसके संकटों से छुड़ा लिया। आप इसको पढ़े, अय्यूब का किताब 42वां अध्याय। अय्यूब का किताब 42वां अध्याय 10वां आयत। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया, और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। देख रहे? जैसे ही उसने प्रार्थना किया तो उसको उसके संकटों से बचा लिया गया। एक और उदाहरण हम पाते हैं उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत में। उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत में, उड़ाऊ पुत्र के पापमय जीवन शैली के कारण उसने गरीबी और भूख का सामना किया, है ना? ये उसके संकट थे। लेकिन जब वो पश्चाताप करता है, परमेश्वर ने तब उसके हृदय पर इस बात को रखा कि वो अपने पिता के पास लौट जाए। और जब वो अपने पिता के पास लौट आता है तब उसके पिता ने उसको क्या दिए? अच्छे वस्त्र, हाथों में अंगूठी और पांव में जूती पहनाया। वो पुत्र कहलाने के योग्य नहीं था, फिर भी उसके पिता ने उसके साथ पुत्र जैसा व्यवहार किया। लेकिन आप सोच कर देखिए, पिता ने जब इस उड़ाऊ पुत्र जब वापस आता है, जब उसने उसको वहां पर अच्छे कपड़े, अंगूठी और जूतियां दी, तो इन सबको देने का दाम किसने चुकाया उस दिन? इसका दाम किसने चुकाया? उड़ाऊ पुत्र वापस आता है और उसको पुत्र की तरह देखने का जो दाम है वो किसने चुकाया? ये सब कुछ बड़े भाई के संपत्ति के भाग से आया। बड़े भाई का जो संपत्ति का जो भाग था उसमें से आया था। क्योंकि आपको उस कहानी में पता चलेगा
कि पिता ने अपने दोनों बेटों के बीच में अपने संपत्ति को बांट दिया था। उड़ाऊ पुत्र ने तो सब कुछ उड़ा दिया, लेकिन बड़े भाई का संपत्ति बाकी था। उस संपत्ति में से निकालकर उड़ाऊ पुत्र को पुत्र बनाया जाता है, उसके साथ पुत्र जैसा व्यवहार किया जाता है। भले दृष्टांत में हम पाते हैं कि बड़ा भाई ये सब देखकर शिकायत करता है, यीशु मसीह हमें यह सिखाना चाहता है कि सच्चा बड़ा भाई वो खुद है। सच्चा बड़ा भाई वो खुद है। उन्होंने दाम चुकाया, यीशु मसीह ने दाम चुकाया ताकि हमारे जैसे उड़ाऊ लोग, पापी लोग परमेश्वर के पुत्र और पुत्री बन सके। इस दृष्टांत को सुनने के बाद बहुत से वास्तविक उड़ाऊ पुत्र और पुत्रियों ने यीशु मसीह को जाना और उस पर विश्वास किया, और इसलिए परमेश्वर ने उनको उनके पापों के संकटों से बचाया है और उन्हें अलग अलग तरीकों से आशीषित भी किया है। तो हम आज पहली बात जो सीख रहे हैं यहां पर वो ये है कि हमें परमेश्वर पर विश्वास करते रहना है, हमें हमारे संकटों से बचाने के लिए, क्योंकि परमेश्वर चाहता है, वो इच्छुक है, वो खुश है कि वो अपने लोगों को उनके संकटों से बचाए और वो इस कार्य को जरूर पूरा करेगा। लेकिन दूसरी बात जो हम यहां पर सीखते हैं कि जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तब वो पवित्र शास्त्र के द्वारा हमें आज्ञाएं देता है, क्योंकि हर आज्ञा किसी न किसी तरह हम पर यीशु मसीह को प्रकट करता है। वो कौन है और उसने हमारे लिए क्या किया है, और हमारा आज्ञा मानना इस बात को दर्शाएगा कि हमने यीशु मसीह को और अधिक जाना है और उस पर अधिक विश्वास किया है। तब परमेश्वर हमें हमारे संकटों से बचाएगा। परमेश्वर ने पिछले हफ्ते जो आज्ञा दी उसका पालन आप में से कितने लोगों ने किया? कि हमें एक दूसरे के प्रति करुणा को दर्शाना चाहिए, कि हमें दूसरे विश्वासियों को उनके संकटों से बचाना चाहिए, छुड़ाना चाहिए। आप में से कुछ लोग ऐसा कर रहे हो। जब आप ये पाते हो कि कलीसिया में कोई बीमार है, तब आप उनका हाल जानने का प्रयास करते हो, और ज़रूरत पड़े तो आप उनको जाकर मिलते हो, और अगर अस्पताल लेकर जाना पड़े तो वो भी करते हो। आप में से कुछ लोग हैं जो जब ये सुनते हैं कि कलीसिया में कोई गरीब व्यक्ति है जिसकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही है, तो आप उसके जीवन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कुछ उसे देते हो। जब कोई विश्वासी अपने घर पे किसी बीमार का ख्याल रखता है, तब आप जाकर उस विश्वासी को मदद देते हो। जब कोई विश्वासी घर के काम और छोटे बच्चों को संभालने के कार्य में थक जाता है, कोई माँ इतनी थक जाती है, तो आप जाकर उस माँ की मदद करते हो। जब आपके पासबान के हाथों में बहुत से काम आ जाते हैं, तो आप जाकर उसकी मदद करते हो। जितने भी लोग ये सब करते हैं वो इस बात को दर्शाते हैं कि उन्होंने यीशु मसीह को जाना है और उस पर विश्वास किया है। उनका जो यीशु मसीह का जो उनका पहचान है, यीशु मसीह पर उनका जो विश्वास है वो और मजबूत हुआ है। हमेशा दूसरों के प्रति करुणा को क्योंकि यीशु मसीह का जीवन भी ऐसा ही था, है ना। यीशु मसीह हमेशा दूसरों के प्रति करुणा को दर्शाते थे, उनको उनके संकटों से छुड़ाते थे। दूसरों की सेवा करने में उन्होंने अपनी जान तक दे दी। तो जितने भी लोग इस आज्ञा को मानते हैं, अपने जीवन में इसके अनुसार चल रहे हैं, मैं उनको आश्वासन देना चाहूंगा
कि जब आप अपने संकटों के समय पर परमेश्वर को पुकारोगे, परमेश्वर जरूर आपको आपके संकटों से छुड़ाएगा। जब आप बीमार पड़ोगे, जब आप आर्थिक अनिश्चितताओं से होकर गुजरोगे, जब आपके घर पर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा होगा, जब आपको अपने काम में मदद चाहिए होगा, तब परमेश्वर जरूर आपके लिए मदद भेजेगा। क्योंकि आपने दूसरों का ख्याल रखा है, परमेश्वर आपका ख्याल रखेगा। क्या आपने पिछले हफ्ते किसी न किसी तरह परमेश्वर की करुणा को अनुभव किया है? तो संगति के समय पर आप किसी और को वो बताएं परमेश्वर की महिमा के लिए कि परमेश्वर ने पिछले हफ्ते मेरे लिए ये किया, मेरे संकटों से मुझे इस तरह बचाया। लेकिन जितने भी लोग ऐसे हैं जो अपने संकट में पड़े हैं, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन संकट दूर नहीं हो रहा है, आपको अपने जीवन पर ध्यान देने की जरूरत है। अपने आप से पूछे, क्या मैं पवित्र शास्त्र में दिए हुए परमेश्वर के आज्ञाओं को मान रहा हूं? क्या मैं किसी पर करुणा दर्शा रहा हूं, किसी को उसके संकटों से बचा रहा हूं? क्या मेरा जीवन इस बात को दर्शाता है कि मैं सच में यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं? ये संदेश खासकर ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि संदेश हमें सिखाता है कि विश्वास करें और आज्ञाओं को माने।